बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर ने एसआरओ एक निकाला है जिसमें कुछ आइटम्स के ऊपर सेल टैक्स 25% कर दिया है। कौन कौन से आइटम्स हैं ये डिस्कस करेंगे, क्यों किया है, कितना रेवेन्यू चाहिए, और लग्जरी आइटम्स का कहा गया है कि लग्जरी आइटम्स पे हमने सेल टैक्स 25% किया है लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स के ऊपर। अब हमने वो आइटम्स देखनी है कि क्या वाकई वो लग्जरी हैं या वो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है 3 मंथ्स का। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की टैक्स रिटर्न फाइल्स करना चाहते हैं और कंसल्टेंट बन के आप मार्केट से कमाना चाहते हैं, तो 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें हम सेल टैक्स और इनकम टैक्स के तमाम जो टॉपिक्स हैं कवर करेंगे। किस तरह सेव किया जाता है टैक्स वो भी देखेंगे, रिफंड्स किस तरह लिए जाते हैं, अपील्स किस तरह देखी जाती हैं, प्रोविंशियल टैक्स कैसे हैं, क्या सेक्शंस हैं, कितना चार्ज होता है, कैसे टैक्स रिटर्न्स फाइल्स होती हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। 9 पेजेस हैं कोर्स आउटलाइन के। तो आउटलाइन में आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। एफबीआर ने 25% सेल टैक्स किया है। रिसेंटली उन्होंने एक एसआरओ अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सेल टैक्स 17% से 18% कर दिया है। उसके हवाले से भी मैंने आपको अपडेट किया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कब होगी, उस हवाले से भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल से वो देख सकते हैं, बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो एफबीआर ने 25% सेल टैक्स जो किया है इसको कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया है कि आप लग्जरी इंपोर्ट्स करेंगे, उसमें 37 to 38 आइटम्स हैं, उनके ऊपर लगाया है। और उसका मकसद यह है कि 15 बिलियन टैक्स या रेवेन्यू जनरेट किया जा सके एडिशनल। ये कंडीशन है आईएमएफ की कि इतना आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसकी वजह से 17% सेल टैक्स को 18% किया गया और ये 25% एडिशनल टैक्स लगाया गया इंपोर्ट्स के ऊपर जो लग्जरी आइटम्स हैं। उनमें क्या है, टिश्यू पेपर हैं। आप ये देख लें कि लग्जरी आइटम्स, मैं नहीं समझता कि ये लग्जरी आइटम्स हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये लग्जरी आइटम है। होम अप्लाइंसेस हैं, घर के ये चीज़ें लग्जरी आइटम मेरे नहीं ख्याल में होती हैं। और कॉस्मेटिक्स हैं, क्रॉकरी है, पेट फूड है, प्राइवेट, चलें पेट फूड ठीक है। ये तो जो इस तरह के शौक रखते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा शौक रखते हैं तो लग गया है। तो कुछ तो ठीक है लेकिन सारे ठीक नहीं है। आप यहाँ पर एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारी आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये लगाया गया है। अब बात यह है कि 25% टैक्स लगा देना ठीक है, और ये टैक्स किसके ऊपर लगाया गया है। मैं हर वीडियोस में अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि टैक्स बढ़ाते जाएं। टैक्स बढ़ाने का मकसद ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर ही टैक्स बढ़ रहा है। आप उनको टारगेट करें जो टैक्स नहीं दे रहे। जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं, टैक्स लगे हुए हैं, जो नहीं दे रहे, वहाँ उनसे लेकर भी आप टैक्स की कलेक्शन में इजाफा किया जा सकता है। उसमें आपको इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, एफिशिएंट करना होगा। जैसे कि एफबीआर का एक इदारा है, इसको एफिशिएंट करना होगा कि कलेक्शन 100% करें। और जो नॉन फाइलर्स हैं, जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, उनको टारगेट किस तरह किया जाए, इसके ऊपर पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बजाय इसके कि जो दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर नए से नए टैक्सेस लगाए जाएं, टैक्सेस के रेट बढ़ाए जाएं, वो पिसते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा फोकस ये तो नहीं है कि हम बिजनेसेस में या बिजनेसमैन्स को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, बिजनेस उसका बढ़े, टैक्स रेट्स में उसको कमी हमें देनी चाहिए, प्लेटफॉर्म अच्छे देने चाहिए। हमारे पास तो बेसिक रिसोर्सेज बिजनेसमैन को देने के लिए नहीं है, जैसे कि एनर्जी नहीं है हमारे पास, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। तो हर चीज़ तो हमारी इंपोर्ट्स पर है, तो हमें बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करेंगे तो वो अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाएगा, उनको एनर्जीज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, टैक्सेस की छूट देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। जब सप्लाई हमारी बढ़ेगी तो जाहिर बात है प्राइसेस में कमी आएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी कोई फोकस नहीं है। जो भी नया आता है
वो आके टैक्सेस लगा देता है। और मज़े की बात यह है कि इसको कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल डिसीजन है। ये तो किसी को भी बिठा दिया जाए, वो टैक्सेस बढ़ाने में कितनी देर लगती है, नोटिस निकालने में कितनी देर लगती है। हाँ, टेक्निकल चीज़ जिसमें देर लगती है, जिसमें एफर्ट पुट होती है, जिसमें स्किल्स चाहिए, वो ये है कि आप सिस्टम को डेवलप करें, एक अच्छा मैकेनिज्म बनाएं और इकोनॉमी को बूस्ट करें। ये तो कोई मुश्किल डिसीजन नहीं है कि आपने कभी गुर्बत देखी नहीं है, आप निचले तबके को भी नहीं जानते, आप जहाज़ों पे सफ़र करते हैं, लंदन से आके यहाँ पर आप टैक्स इम्पोज कर देते हैं और बड़ा मुश्किल डिसीजन हो गया। मुश्किल डिसीजन तो ये है कि मुश्किल डिसीजन तो उनके लिए है जो गरीब हैं, ये तो उनके ऊपर मुश्किल डिसीजन है। आपका डिसीजन लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए तो ये चीज़ें कोई नहीं है। और इसमें एक और बात है, जो हम अब लोन ले रहे हैं, लोन में किसको फ़ायदा है? गरीब आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो कर्ज के नीचे दबती चली जा रही है। महंगाई किसी दिन कम नहीं हुई, चाहे जिसकी भी हुकूमत है। मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूंगा, किसी पार्टी को। जैसे मैंने कहा कि लंदन से आ जाते हैं, लंदन में ये समझा जाता है कि कोई एक पार्टी आती है, अब तो हर कोई लंदन जा रहा है, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई, तो कैसे कम होगी? क्योंकि हमने मुश्किल डिसीजन तो किए नहीं है, स्किल्स हमारे पास है नहीं, स्किल्सफुल लगाए नहीं हैं हमने, और हमारे पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी भी नहीं आई है हमारे मुल्क में। क्योंकि एक पार्टी किसी को रिलीफ देती है, दूसरी पार्टी आकर उससे रिलीफ हटा देती है, या कोई और डिसीजन ले देती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। बिजनेसमैन भी ये समझता है कि मैंने 2 साल काम करना है, नई हुकूमत आ जानी है, वो टेन्योर ही पूरा नहीं कर सकते। किसी हुकूमत ने टेन्योर पूरा नहीं किया, सिवाय ये मार्शल लॉ है या जरदारी की एक हुकूमत थी। तो इस तरह के ये मुश्किल डिसीजन हैं जो हमारे लेने के हैं कि हमने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको हमें गिरफ्त करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक जो तबका पाकिस्तान में रह के बिजनेस कर रहा है मज़ीद उसको ही पीसते चले जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप टैक्स कंसल्टेंट बन जाएं, मार्केट से भी अर्न करें, अपनी भी टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी फैमिली की भी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टैक्स की नो हाउ होगी तो अपना टैक्स सेव कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप अपना टैक्स सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज़ आपको टैक्स ज़्यादा पे करने होंगे। क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं होंगे, टैक्स को नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ टैक्स सेव करना है, कौन सा एग्जेम्प्ट है टैक्स, किसके ऊपर हमें छूट मिल सकती है, किसके ऊपर नहीं मिल सकती, कौन से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कौन से एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आप नहीं लेंगे तो अपना टैक्स सेव नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं टैक्स के ऊपर ही बेस कर सकते हैं, तो हर किसी को टैक्स समझना आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें।